ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों में डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य मछली शहर 15 ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। खत्म हो रहा है अश्विनी मास। आज शरद पूर्णिमा है। कार्तिक पूरे सालों का सबसे महत्वपूर्ण साल लग रहा है कार्तिक। इसमें मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों को कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास की कथा सुनने से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में अपनी आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैं आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधिपूर्वक दान किया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी को स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया बताएं, कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं, जिससे सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप हमसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के से वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहां रुकने के लिए कहकर विलासपूर्वक अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंस कर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियां में से तुम मुझसे सबसे प्रिय हो। तुम्हारे लिए मेरे ऐन्द्र एवं देवताओं से भी विरोध किया, और हे कांते, जो बात तुमसे मुझसे पूछी उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र पर वरुण में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में श्री गरुड़ जी को गवाओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान में एक पूंछ कटकर गिरने लगी, जिसके 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान के तंबाकू, मूछ के गोभी, रक्त के वेदी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। इनमें पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान व्रत जप किए थे, जिससे कि आप की अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों को कर्मोनुसार बताता हूँ, सुनो। समय में, सतयुग में, अंत में, मायापुरी में, आदि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञात देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों को सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक विशिष्ट के अर्थ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन दोनों कुछ सुविधा लेने के लिए गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, उसे एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय से कारण वे अंग शिथिल हो गए और वहाँ से भागने लगे, असमर्थ हो गए। उस काल में समान राक्षस ने दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य मार्गों को भोगने लगे। कार्तिक मास का सबसे बड़ा महत्व है। कार्तिक मास का श्रवण करें। कार्तिक मास में तुलसी
पर शाम में दिया जलाएं, विष्णु की जितनी भी आराधना करें, विष्णु पुराण पढ़ें, ये इत्यादि कार्तिक मास में करें। आपको सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, उनको भी पुण्य हो, आपको लाभ हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।